जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो प्रभु राम के द्वार धामी की सरकार, धामी सरकार, पूरी कैबिनेट अयोध्या राम के द्वार पहुंची। अब सवाल यह कि आखिरकार क्या इसके कोई सियासी मायने हैं? वैसे इन दिनों उत्तराखंड में हिंदुत्व का झंडा उठाए सीएम धामी दिखाई दे रहे हैं। कभी लैंड जिहाद का जिक्र होता है, कभी यूसीसी का जिक्र होता है, कभी बुलडोजर पॉलिटिक्स हावी होती है। धामी एक हिंदुत्व के ब्रांड की तरह बीजेपी, उत्तराखंड भाजपाई उन्हें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब धामी कैबिनेट पहुंची प्रभु राम के द्वार तो कांग्रेस ने उठा दिया सवाल। भाजपाई भी पलटवार कर रहे हैं, यानी कि क्या कांग्रेस प्रभु राम के दरबार जाएगी? हमारी कैबिनेट तो पहुंच गई। अब सवाल यह कि क्या हिंदुत्व की राह दिलाएगी 24 में जीत, और श्री राम लल्ला के दर पर उत्तराखंड के सरकार के दर्शन साकार होंगे 24 में। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। अयोध्या में सीएम धामी समेत कैबिनेट मंत्रियों ने राम नाम के जयकारों में अपनी यात्रा पूरी की। सुबह 11 बजे स्टेट प्लेन से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य समेत राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और सीएम धामी अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। इस दौरान उनका यूपी बीजेपी पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। उत्तराखंड में यूसीसी का कानून, चार धाम यात्रा की शुरुआत, सशक्त उत्तराखंड 2025 और प्राकृतिक आपदा से निपटने की शक्ति के साथ कई मुद्दों को लेकर कैबिनेट ने भगवान राम से प्रार्थना की। वहीं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में उत्तराखंड वासियों के लिए उत्तराखंड सरकार राज्य अतिथि गृह बनाने की तैयारी हो चुकी है। 4700 वर्ग मीटर में बनने वाले इस राज्य अतिथि गृह को बनाने के लिए सरकार ने भूमि की खरीद को लेकर 32 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। उत्तराखंड सरकार राम मंदिर में राम में नजर आई। पूरे कैबिनेट मंत्री रामलला के दर्शन में मंत्र मुक्त दिखाई दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी को पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधि बताया। उन्होंने कहा, अयोध्या से भगवान का प्रसाद उत्तराखंड आएगा और भगवान राम के आशीर्वाद से पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लोकसभा चुनाव होगा और इस चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड के पूरे मंत्रिमंडल के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन के लिए भगवान राम की वहाँ पर प्रतिष्ठा हुई है। भगवान राम का भोग का प्रसाद लेने गए हैं और ये भोग का प्रसाद जो है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि यहाँ तो देवभूमि है, हर व्यक्ति के हृदय में राम वास करते हैं और सरकार का जाना, पूरी सरकार का जाने का आशय है कि पूरे उत्तराखंड के जनमानस ने भगवान श्री राम के दर्शन कर लिए हैं। प्रसाद आएगा और लोकसभा की दृश्य में कह सकता हूँ 5 लोकसभा के कमल के फूल और हम मोदी जी के समर्पित करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होने वाला है। निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत साथ में जीत को हासिल करेंगे। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे राम विराजमान हुए हैं, रामलला हमारे विराजमान हुए हैं अयोध्या में। तो ये एक सौभाग्यशाली हैं हम सभी जो उनका दर्शन कर रहे हैं और उनके प्राण प्रतिष्ठा के हम लोग साक्षी बने हैं। तो आज वहां पे दर्शनार्थियों की लंबी भीड़ के कारण इस बीच नहीं जाना हो पा रहा था, लेकिन वहां से अब निमंत्रण आया है तो सभी कैबिनेट के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी रामलला के आशीर्वाद लेने के लिए वहां पहुंचे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रभु श्री राम से बीजेपी सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना करते हुए प्रदेश के विकास पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा, राम सबके हैं और कांग्रेस का भी अटूट विश्वास राम पर है। भाई गए हैं सीएम साहब अपने लोगों को लेकर, तो उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। भगवान राम से प्रार्थना है कि उनको आशीर्वाद दें और सद्बुद्धि सद्विवेक भी दें कि जो हमारे गांव में हमारी धूनियां हैं, देवी के थान है, हमारे इष्ट देवी इष्ट देवता के जो घर है, उनकी भी सुध ये सरकार ले
और ईश्वर करे विकास की ओर उनका ध्यान हो, विशुद्ध राजनीति को छोड़ते हुए कहीं कहीं पर इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि क्यों हिमालय राज्यों में हमारा प्रदेश महिला उत्पीड़न में या महिला अपराध में पहले नंबर पर आ गया और पूरे राष्ट्र में 6ठे नंबर पर हम महिला अपराध में हैं। तो इन गंभीर विषयों पर भी मुख्यमंत्री जी का जो है ध्यान जाए, ऐसी प्रार्थना मैं भगवान राम से करता हूँ। देवभूमि के धरातल पर यूसीसी को उतारने के बाद श्री रामलला के दरबार में हाजिरी लगाकर सीएम धामी ने साफ कर दिया कि वो हिंदुत्व की राह पर अग्रसर है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, आखिर हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर चुनावी रण में उतरने जा रही बीजेपी को इससे फायदा होता है या नुकसान। तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो मुख्यमंत्री लगा रहे हैं जय श्री राम के नारे और देवभूमि में सियासत मार रही है हिलोरे। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। कमलेश उनियाल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। हमारे साथ शिषपाल जी हैं, कांग्रेस के धुरंधर चेहरे हैं। रविंद्र आनंद आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और क्रांतिकारी नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिषपाल जी, शुरुआत आपसे करूंगा। कैसे लगी धामी कैबिनेट की प्रभु राम के दरबार में जाती हुई तस्वीरें, दर्शन करती है? देखिए तिलक जी, बहुत अच्छी बात है। कोई अगर भगवान के दर पे जा रहा है और वहां पर जाकर के राज्य की खुशहाली के लिए अगर मुख्यमंत्री कैबिनेट के साथ प्रार्थना करें तो अच्छी बात है। लेकिन बहुत अच्छा होता अगर धामी कैबिनेट अपने खर्चे पे भगवान राम के दर्शनों के लिए जाती, अपने कमाई के पैसों से वहां प्रसाद चढ़ाते और राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते। राज्य में जो अपराधों की बाढ़ आई हुई है उससे राज्य को मुक्ति दिलाने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो सरकार अपने पैसे से जाती अयोध्या, आप ये कह रहे हैं, परेशान है, अगर उन बेरोजगारों के रोजगार के लिए भी भगवान के दरबार से कुछ मांग के आए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं शिषपाल जी, आप कह रहे हो कि प्रसाद अगर अपने पैसों से लिया होता, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात, और अपने पैसों से अगर दर्शन करने जाती कैबिनेट तो अच्छा होता। तिलक जी, सनातन धर्म में जो तीर्थ यात्रा का देव दर्शन का प्रावधान है, हाँ। उसमें अपने खून पसीने की जो मेहनत की कमाई है, हाँ। उससे जो है भगवान के दर्शनों के लिए जाते हैं और जो श्रद्धा से अपनी कमाई का है उसको समर्पित करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन सरकारी धन पर जो है कैबिनेट का जो ये शो हो रहा है धार्मिक यात्रा का, तो इससे निश्चित तौर पर जो धर्म प्रेमी है, जो हमारे धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, वो निश्चित तौर पर इस बात का सुझाव कैबिनेट को देते, मुख्यमंत्री को देते कि आप अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हो उदाहरण के तौर पर राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, अगर वो केदारनाथ पर दर्शन के लिए जाता है तो उदाहरण के तौर पर मैं आपसे समझना चाह रहा था जो बात आपने कही कि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री बना, XYZ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तो वो केदारनाथ हेलीकॉप्टर से गए, ठीक। आप ये कह रहे हो कि वो सरकारी धन से अगर गए तो उसको जो है भगवान की कृपा अर्पित नहीं होगी, ये कह रहे हो? जी हमारे इष्ट है, हमारे जो है राज्य के जो है आप एक प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग है और वहां पर नहीं शिषपाल भाई, देखिए अब मैं कमलेश जी के पास जा रहा हूं। देखिए पूरी कैबिनेट के साथ अगर सरकारी धन पर, सुनिए ना मेरी बात, धन का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है तो आप सरकारी धन पर आप इसे दुरुपयोग बता रहे हो। सर एक मिनट, आपकी सरकार में किसी ने, एक मिनट, अब मैं कमलेश जी के पास जा रहा हूं, आपकी बात आ गई ना, क्या दिक्कत है? आपकी बात आ गई ना, सरकारी धन पर दुरुपयोग हो गया। आपकी सरकार में सरकारी धन पर इफ्तार पार्टी होती थी ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा? इफ्तार पार्टी होती थी, वो इफ्तार पार्टी अपने घर से पैसे लाकर नहीं लगाते थे ना आप लोग, इफ्तार पार्टी होती थी सरकारी धन पर। अगर ये अयोध्या कैबिनेट जा रही है कि सरकारी धन का खर्चा हो रहा है, व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई नेता इफ्तार पार्टी करे, मतलब इफ्तार पार्टी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपको अयोध्या जाने में दिक्कत है? उनियाल जी, कभी नहीं हुई सरकारी धन से। आप जो है इस प्रकार की मनगढ़ंत बात अगर
जो है कहना चाहते हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता। शीशपाल जी, लेकिन मैं तो व्यक्तिगत अगर आप ये बोल दो कि पीएम आवास में अगर सरकारी धन से जो है इफ्तार पार्टी नहीं होती थी तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। बोलिए। हरीश रावत जी आज भी जो है खीरा ककड़ी पार्टी करते हैं, जो है सर आप फिर हरीश रावत ले, फिर मेरे को बोलते हो हरीश रावत जी को क्यों ले आते हो? एक मिनट रुको ना, अभी ले आऊंगा हरीश रावत को। अगर आप ले आओ तो मैं ले आऊंगा। एक मिनट रुको, कमलेश जी के पास जान दो। कमलेश जी, सरकारी धन पे नहीं करते। ऑब्जेक्शन इनका यह है कि आप एक तो सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हो। आपको अयोध्या जाने की सरकारी धन पर जरूरत क्या आन पड़ी थी? आप लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए अयोध्या गए हो ताकि देवभूमि में मैसेज दो चुनाव के वक्त कि देखिए हम लोग अयोध्या होकर आए। जवाब दीजिए। तिलक भाई, मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस को सद्बुद्धि दे भगवान। ये चाहे हम राम मंदिर जो हमारा मुख्य एजेंडे में था, हमने राम मंदिर बनाया, उस समय भी इन्होंने पूरी वकीलों की फौज खड़ी थी और ये राम को कार्तिक बताने वाले लोग हैं, वकीलों की इनकी पूरी फौज खड़ी रहती थी। अब वो छोड़ दीजिए कमलेश जी, वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब आज के विषय पर आइए। हाँ, जब हमने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आपने देखा इन्होंने साफ कहा कि साहब हम नहीं जाएंगे, उसने विरोध किया। अब हमारी सरकार आज एक धार्मिक यात्रा के तहत अगर गई है, कैबिनेट के सारे मंत्री गए हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनको उसका विरोध। ये तो हमेशा भगवान राम के नाम पे नकारात्मक सोच रही है इनकी। वो कह रहे हैं सरकारी धन पे आपने दुरुपयोग किया है। आपने सुना होगा शीशपाल जी कह रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल शीशपाल जी, ये चाहे हरीश रावत की सरकार में ये कह रहे हैं कि साहब आप, ये तो सही बात है कि हम आवास में जो इफ्तार पार्टी दी जाती थी और जो इनका एक विशेष ध्रुवीकरण की राजनीति करने का जो इनका मनसूबा चलता था, बांटो और राजनीति करो, ये तो उनके चलन में है पूरा। आज भारतीय जनता पार्टी ये तो एक राम सबसे हम सबसे वो हैं, पूजनीय है और राम के जो मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम जी के हम दरअसल है क्या? एक मिनट कमलेश जी, यूसीसी लैंड जिहाद, मतलब किसी ने सुना नहीं था उत्तराखंड में लैंड जिहाद भी आ गया। लैंड जिहाद, यूसीसी, लव जिहाद, ये एकाएक ये, और फिर वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बुलडोजर, ये सब जो है, ये इसके जरिए कोई संदेश जाता है क्या पॉलिटिकली? बिल्कुल, मैं एक चीज बोलूंगा, हमारी उत्तराखंड है, देवभूमि है। अब देवभूमि के अंदर अगर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आती है, चाहे वो धर्म के आधार पे अतिक्रमण करने वाली बात होगी, चाहे वो लव जिहाद के आधार पर हमारी एक विशेष जाति को यहाँ पर यहाँ की जो सुरक्षा हमारी बहनों को, बेटियों को पहुंचाने वाली बात होगी, अगर चाहे धर्मांतरण की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमारी उत्तराखंड देवभूमि जानी जाती है इस चीज के लिए। यानी ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे लेकर आओ कमलेश जी आप? नहीं, आवश्यकता है, आवश्यकता है। जब आवश्यकता लगी। रविंद्र आनंद जी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो आवश्यकता है, और अगर प्रभु राम के द्वार चले गए तो इसमें दिक्कत क्यों? और शीशपाल जी कह रहे हैं कि ये भैया सरकारी धन का दुरुपयोग है, ये राम मंदिर में जाकर माथा टेक रहे सरकारी धन से, ये ठीक नहीं है जो शीशपाल जी ने कहा। देखिए चावला जी, मेरा इस मामले में पूरा सोचना डिफर है। हाँ। मेरा ये कहना है कि देखिए, काम की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इस समय धर्म की राजनीति पर है। ठीक। राम भगवान के दर्शन कर लेना या दर्शन करना कोई गलत बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। हाँ। राम रमैया घट घट वासी। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि धामी जी के पास 50 से ज्यादा विभाग हैं। हाँ। क्या उनके पास इतनी फुर्सत है कि वो सैर सपाटे को, और इस समय जो वो गए हैं अयोध्या, उनके पास इतना समय है तो क्या वो विभागों को, जो उनके पास 50 विभाग है, उनको समय दे पाते हैं? पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, इस समय जो देश में और प्रदेश में जो माहौल बनाया जा रहा है, वो सिर्फ ये बनाया जा रहा है कि राम मंदिर को दिखा करके, राम की बात कर करके अपनी नैया कैसे पार करनी है, उस नैया को पार लगाने के लिए ये सब मैं कहूंगा ये ढकोसले हैं, ये हथकंडे हैं। इस प्रकार के हथकंडे अपना करके अगर सरकार जीतना चाहती है तो अलग बात है, लेकिन इससे एक बात और चावला जी तय होती है कि धामी सरकार राम भरोसे ही है। ठीक जी, आपकी बात पूरी हो गई जी। केजरीवाल जी अयोध्या गए थे कि नहीं? बिल्कुल गए थे।
सरकारी पैसे पे गए थे या घर के पैसे लगा के गए थे? मैंने पैसों पर सवाल नहीं उठाया, मैं आपसे पूछ रहा था, बस मैं अपना ज्ञान बढ़ा रहा था। क्योंकि शिषपाल जी ने विषय ऐसा उठा दिया ना, उठा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा शिषपाल जी से डिफर हूँ कि जो व्यक्ति राजनीति को समय देगा, जो मुख्यमंत्री होगा, जो मंत्री होगा, रविंद्र जी अभी रुकिए ना जी। सरकारी पैसों पे गए थे या फिर, और कितने विभाग केजरीवाल जी के पास हैं? केजरीवाल जी के पास एक भी विभाग नहीं है। यस, अब आए ना मुद्दे पर। हाँ। अब आए आप मुद्दे पर जी। पढ़े लिखे हैं, पेन है, लेकिन किसी फाइल पर साइन नहीं करते हैं, मालूम है ना? सारे विभाग अपने आप कह रहे हो मुख्यमंत्री के पास 50 विभाग है, एक मुख्यमंत्री के पास एक भी विभाग नहीं है। आप बोलो है जी रविंद्र भाई, ये क्या लॉजिक दे रहे हो आप? और फिर कह रहे हो कि वो सरकारी, वो कह रहे सरकारी धन पर क्यों जा रहे हो? आप कह रहे हो कि हम भी वो कराए, जय श्री राम बोलो। मैं आपसे यही तो मतलब क्या लॉजिक दे रहे हो आप लोग? मैं यही लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ कि धामी जी ने 50 विभाग क्यों रखे हैं? सर, एक मुख्यमंत्री के पास एक भी विभाग नहीं है, फिर आप ही के मुताबिक उनके पास कोई विभाग नहीं है, तो फिर समय भी देना होगा। कमलेश उनियाल जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आपके पास घूमने का वक्त है क्या? सिर्फ घूमने का मतलब राम मंदिर जा रहे हो, कह रहे हो घूमने का वक्त है। जवाब दीजिए कमलेश जी। देखिए, राम, मैं अभी बोल रहा हूँ, राम भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और एक हमारे मैनिफेस्टो में था, हमने बनाया राम मंदिर। अब इन कंडीशन, अब जो स्थिति है, अगर कैबिनेट वहाँ दर्शन करने गई तो मेरे भाई जो अभी ये कह रहे हैं, कमलेश जी आपके अकेले के आराध्य हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के आराध्य हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ श्री राम है, औरों को औरों पे उनकी कोई अनुग्रह नहीं होंगे, वो औरों पर उनकी कृपा नहीं होगी, आप ये कहना चाहते हैं? भगवान श्री राम सबके आराध्य हैं ना, ये बोलिए ना सबके आराध्य हैं। आप कह रहे हैं हमारे आराध्य हैं। आपकी जो स्थिति है वो जग जाहिर है, आपकी स्थिति क्या है क्या नहीं है ये सब जानते हैं। आज कमलेश जी, स्थिति तो आपके लोग जानते हैं कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हो। स्थिति तो आपके लोग जानते हैं कि आप सिर्फ राम भाव से रह गए हो। स्थिति लोग आपकी जानते हैं कि आप सिर्फ राम का नाम लेके, आप सिर्फ धर्म का नाम लेकर के, आप सिर्फ जिहाद का नाम लेकर के, आप सिर्फ बुलडोजर चला करके वोट हासिल करने वाले लोगों, आप राम की राजनीति नहीं कर सकते। क्या आप राम की राजनीति कर सकते हैं? इतना दम है केजरीवाल को टक्कर दे सकते हैं काम की राजनीति करके? आप पहले भाई साहब एक चीज बताइए, काम की राजनीति करके केजरीवाल को टक्कर दे सकते हो? अरे टक्कर कमलेश जी, धामी जी टक्कर दे सकते हैं केजरीवाल को, काम की राजनीति कर सकते हैं? भाई साहब, भ्रष्टाचार में नंबर 1 में है आम आदमी पार्टी। मेरे भाई ये तो आप कह रहे हो ना, दिल्ली की जनता क्या कह रही है बताओ? अरे दिल्ली की जनता क्या कह रही है बताओ? दिल्ली की जनता कह रही कि जो भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम लगाएगा उसके पीछे ईडी छोड़ दी जाएगी। ये है तुम्हारा घिनौना चेहरा, तुम्हारा घिनौना चाल, चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का ये है। तुम्हारी राजनीतिक हैसियत कुछ है ही नहीं मेरे भाई। तुम राम के भरोसे रह गए हो, सिर्फ तुम सिर्फ और सिर्फ राम के भरोसे हो। तुम्हारी राजनीतिक हैसियत जीरो। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए कमलेश जी, गुस्सा मत करिए, गुस्सा मत करिए। अगर ये मेरे बीच में बोलेंगे तो जवाब देंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी वही हैं जिन्होंने 60 लोगों की सूची निकाली थी कि हम इनको जेल के अंदर करेंगे। सर कमलेश जी छोड़िए ना उस बात को, पुरानी दिल्ली पहुंच गए, गड़े मुर्दे कहाँ उखाड़ रहे हो, छोड़ो वो आंदोलन, बात खत्म हुई, रात गई बात गई। एक मिनट शिषपाल जी के पास जाऊं, बहुत अच्छी बात कही रविंद्र जी, बहुत अच्छी बात कही। ये धर्म की राजनीति करते हैं, बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो सरकारी धन, क्योंकि सरकारी धन वाली बात शिषपाल जी ने कही थी, वही बात लेकर जा रहा हूं, फिर शिषपाल जी के पास आ रहा हूं, क्योंकि बात आपने खत्म मैं कर देता हूं। सरकारी धन का दुरुपयोग है या नहीं, शिषपाल जी आप ये जनता के विवेक पे छोड़ते हैं कि एक पार्टी राम मंदिर का जिक्र करती है तो एक पार्टी दिल्ली में ऐलान करती है कि हर मंदिर में सुंदरकांड पाठ करवाएंगे। कौन? सरकार। सुंदरकांड का पाठ होगा हर मंगलवार। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली की। कौन करता है? कौन करता है? रविंद्र आनंद जी। जी देखिए, तो वो सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं है। ये इस बात का जवाब है कि जो कमलेश जी ने कहा ना कि राम हमारे हैं। नहीं, आप ये मत बोलो कि केजरीवाल जी ये नहीं करते जो ये करते हैं। राम सुंदरकांड पाठ वहां पे भी होता है। अब शिषपाल जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। जो जनता है उसकी आराध्य है राम। सुंदरकांड पाठ करवाओ, अच्छी बात है,
लेकिन फिर वहां शीशपाल जी नहीं कहेंगे ये सरकारी धन का दुरुपयोग है, क्योंकि वहां केजरीवाल जी करवा रहे हैं। और अपने जो है चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी जी के यहाँ सबसे पहले मध्य प्रदेश में गदा लगी थी, बोले गदा हनुमान जी की। आजा शीशपाल जी का ऑडियो। अब शीशपाल जी देखिए, अब फिर आप नाराज हो जाते हैं मुझसे, मैंने नहीं, आप ही ने हरीश रावत जी का जिक्र किया था, ये गवाह है आपके सामने कमलेश जी और रविंद्र जी। मैं एक छोटी सी सलाह देता हूं, हर अस्त्र का एक वार का पलटवार होता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हरीश रावत उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के, सब मानते हो इस बात को? तो शीशपाल जी मानते हो ना? शीशपाल जी का ऑडियो उठाइए। शीशपाल जी भी मानते हैं। शीशपाल जी, मैं एक सवाल ले लो, सवाल ले लो, अच्छा सवाल ले लो। फिर मैं ये कह रहा हूं कि जैसे धामी जी गए, अपनी कैबिनेट को साथ ले गए, आप एक काम करिए ना, आपके जो भले ही कितने भी साथी हों, आप 10 साथियों को साथ ले जाओ, अयोध्या दर्शन करवा लो। इनकी धार कुंद हवा हवाई, क्या दिक्कत है सरयू नदी में स्नान करना? जब अजय राय कर सकते हैं जय श्री राम का नारा लगा के, तो हरीश रावत जी साथ ले जाए पूरी फौज को, क्या दिक्कत है? कैसी रही? राहुल गांधी जी उस समय केदारनाथ के दर्शनों के लिए आए जब कोई केदारनाथ नहीं जाना चाहता था, बड़ी विकट परिस्थितियां थी। और आपने देखा कि जो है कमलेश जी का ऑडियो, राहुल गांधी पूरे देश के अंदर धार्मिक यात्राओं में जाते हैं, भाजपा के खेत में मरोड़ उठती है, उनको फोटो खींचने तक की जो है अनुमति नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा मौसम है, घट के वासी हैं, बहुत अच्छा मौसम है। हरीश रावत जी को बोलिए कि साथ में कांग्रेस संगठन के नेताओं को ले जाओ, माथा टेकाओ। काम नहीं है, लेकिन धामी कैबिनेट जो है अपने पाप धोने के लिए गई थी क्या बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में? अभी तक शीशपाल जी आप भी चले जाओ ना, कौन रोक रहा है? जो है हरीश रावत जी को बोलो कि उनके नेतृत्व में वो क्यों मिटाया? आपने जनता को अभी तक नहीं बताया। आपने प्रदेश के बेरोजगारों पर लाठियां क्यों भांजी? ये नहीं जो है बताए कि क्यों भांजी? शीशपाल जी बात घुमा गए आप। कैबिनेट ने मांगी। मैं कह रहा हूँ हरीश रावत जी को एक सलाह तो दे दो आप। मेरा पूरा विश्वास है। और जहाँ तक हरीश रावत की बात है, आपने हरीश रावत जी का ट्वीट अगर देखा होगा, उन्होंने जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय जो एक पोस्ट लिखी थी कि भगवान राम मेरे सपने में आए हैं और मैं राम नवमी के दिन और उसके बाद रामलला सपने में आए रविंद्र भाई, उसके बाद फिर सपने में नहीं आए, सपने में आए हरीश रावत जी के रामलला, और उसके बाद वो रामलला दर्शन करने नहीं गए। शीशपाल जी, कमलेश जी आप एक बस बुक करवाइए कांग्रेस के लिए, एक वॉल्वो बुक करवाइए देहरादून से अयोध्या। उसका श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया। आप राम के नाम पर शीशपाल जी होती है, शीशपाल जी लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं, आप बताइए वो क्या सही है? एक मिनट क्यों नहीं जा, आप भी चले जाओ ना, हरीश रावत जी को बोलिए ना, मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे। आप बेरोजगारों को रोजगार की बात नहीं करते। हमने रोजगार दिया है, रोजगार पे हमने 5,000। आप ये बताइए बेरोजगारों की नौकरी रविंद्र भाई एक मिनट रविंद्र भाई, मैंने गलत कहा? मैंने तो एक छोटी सी सलाह दी। शीशपाल जी हमारे दोस्त मित्र भी है, अक्सर आक्रामक रहते हैं। हरीश रावत जी का उन्होंने जिक्र किया तो मेरे मन में भाव आया कि अगर वो हरीश रावत जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन पूरा जैसे हैं, निश्चित जाएगा। जाओ एक मिनट रुको ना, मैं रविंद्र भाई से पूछ रहा हूँ, एक तो मैं सलाह दे रहा हूँ इनको। आवश्यकता नहीं है। ओहो, जब भगवान बुलाएंगे। नहीं, आप लोगों को सलाह की जरूरत वैसे भी नहीं है शीशपाल जी, भगवान को तो भगवान तो सबको ही बुलाएंगे। शीशपाल जी कैसी बात कर रहे हो? रविंद्र भाई देखो, शीशपाल जी फिर गुस्सा हो जाते हैं। रविंद्र भाई मैंने गलत सलाह दी। मैंने कहा कि जब देखो 12 फरवरी को, जहां तक मुझे याद है, केजरीवाल जी गए ना अयोध्या गए 12 फरवरी को। हम भी जाते रहते हैं। शीशपाल जी एक मिनट सुन तो लो महाराज। अच्छा हरीश रावत जी को मत बोलना फिर, ठीक है, गुस्सा मत तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 12 फरवरी की तारीख को केजरीवाल जी भी गए, ठीक। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पैसा कहां सरकारी था या प्राइवेट था वो छोड़ दीजिए उस बात को, क्योंकि शीशपाल जी ले आए। मैं इतना जानना चाह रहा हूं
मैंने इनको सलाह दी, ये कह रहे कि हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। वो तो मुझे मालूम है किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन राम के नाम पर सियासत का जिक्र किया जा रहा है। अगर कैबिनेट अयोध्या चली भी गई तो इसमें दिक्कत क्या है? भगवान के निर्देश से देखिए चावला जी, ऐसा है हाँ। जो सरकार होती है ना और जो कैबिनेट होती है, हाँ। इनकी जो बातें, इनकी क्रियाकलाप, हाँ। इनकी दिनचर्या, ये एक मैसेज होता है पब्लिक को। हाँ। जैसे अगर धामी जी कहीं जाकर के झाड़ू लगाते हैं, हाँ। तो उसका एक मैसेज होता है हाँ। कि भाई सफाई करो या सफाई रखो, बिल्कुल। ये एक मैसेज होता है। हाँ, स्वच्छ, लेकिन स्वच्छ। ये जो मंदिर गए हैं, हाँ। इसका मैसेज जो देना चाह रहे हैं वो सीधा मैसेज है कि हाँ। जी धर्म के नाम पर राजनीति। तो 12 जो तारीख को इन्होंने- जब केजरीवाल जी गए थे तो वो क्या कर रहे थे? देखिए 12 तारीख को जो केजरीवाल जी गए, केजरीवाल जी ने तो पहले ही कह दिया था, जब इन्होंने आमंत्रित किया था तो उन्होंने कहा था मुझे जब जाना होगा मैं जाऊंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं, रोक तो कोई भी नहीं पाएगा किसी को। जी, मैं जी। आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, वो धर्म की राजनीति नहीं कर रहे थे, ये कर रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, अब उदाहरण के हम तौर पर तो- फिर मैं फाइनल हम तो- कमेंट कमलेश जी का ले हम रहा तो हूं। सभी धर्मों को लेके साथ चलते हैं ना सर आप हम तो सर्वधर्म- सर आपकी मानने जो वाली पार्टी है ना। हाँ, सब कुछ अपरंपार है ना? जी। आपका सब कुछ अपरंपार है। मैं एक बात पर जानना चाहता हूं। शीशपाल जी ने गलत कह दिया कि जब राम बुलाएंगे तब जाएंगे। ये हरीश रावत जी के लिए गलत कह दिया इन्होंने थोड़ा। मैंने गलत नहीं कहा है। सही कहा उन्होंने। ओपिनियन हो सकता है, भगवान की इच्छा के बिना, भगवान की कृपा के बिना वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब भगवान बुलाएंगे तभी जाएंगे। ये ठीक उसी तरह बात। अब देखिए सही कह रहे हो बिल्कुल। मैं शीशपाल जी का फैन हूं इस मामले में। पता है कमलेश भाई कैसे रविंद्र जी, मैं इसलिए ये कह रहे हैं कि जब भगवान बुलाएंगे तभी जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब अमेठी, सुल्तानपुर, पूरे देश का चक्कर मार रहे हैं राहुल गांधी, न्याय यात्रा, समझ लो। अमेठी जाएंगे लेकिन अयोध्या नहीं जाएंगे क्योंकि भगवान राम ने बुलाया नहीं। बुलाया होता तो जाते। काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए राहुल गांधी जी के मैं कह रहा हूं प्रभु राम ने बुलाया। आप ही की बात कह रहा हूं मैं शीशपाल जी, आपकी बात से फायदे के बाद कमलेश उनियाल जी का कह रहे हैं कि भगवान बुलाएंगे तभी। इसका मतलब भगवान ने बुलाया नहीं राहुल गांधी जी को, इसलिए वो जा नहीं रहे अयोध्या। तिलक भाई मैं ये कहूंगा, चाहे वो भाजपा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं अपने टाइम से। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं राम की राजनीति करते हैं, अरे हमने ये कहा है कि हम कर्म की राजनीति करते हैं। और मैसेज के लिए अभी हमारे भाई बोल रहे थे आम आदमी के पार्टी एक मैसेज दिया जाता है। तो अगर कहीं ना कहीं एक चाहता कि जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो अगर मैं मंदिर जाऊंगा या हमारे मुख्यमंत्री कैबिनेट के लोग मंदिर गए हैं, तो इसमें चर्चा का कोई विषय ही नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन कमलेश जी इतना याद रखना, मुझे मालूम है शीशपाल जी तुरंत फोन करके अभी हरीश रावत जी से भी बात करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर ये लेकर चले गए डेलीगेशन, सोचिए अयोध्या में सरयू नदी में कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सरयू नदी में जैसे अजय राय जी स्नान करते हुए। पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं पाठ पढ़ा रहे, मैं उनको बता रहा हूं कमलेश जी को, आप गुस्सा हो रहे हो। भगवान की दोनों अगर ये चले गए तो फिर आपके पास सिर्फ ब्रह्मास्त्र नहीं बचता। जा सकते हैं ये, मैं बता रहा हूं आपको। हरीश रावत जी अपने साथ जो है सुनिए शीशपाल जी क्या बोल रहे हैं कमलेश जी, कह रहे हैं आप लोग जाने वाले बनो वॉल्वो का खर्चा हमारी तरफ से। हमारी तरफ से, अरे मैं स्वयं दूंगा। और बोले आप जाइए तो दर्शन करने के लिए हम देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। अयोध्या पहुंची धामी कैबिनेट, विपक्ष कह रहा है कि आखिरकार सरकारी धन का दुरुपयोग। अभी सियासत का खेल शुरू हुआ, अब आगे देखते होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।